गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लॉफली इयर्स। आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमारी क्लास की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 5 कहता है कि आप अपनी ऑफर को किस टाइम पीरियड के अंदर अगर रिवोक करना चाहते हैं तो रिवोक कर सकते हैं। सेक्शन 5 आपको ये भी कहता है कि आप कितने टाइम के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। और सेक्शन 6 आपको ये बताता है कि तरीका क्या है रिवोकेशन करने का। राइट। तो देखो सेक्शन 5 मैंने तुम्हें पिछली क्लासेस में भी यही बताया है कि हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। तो यही चीज आपकी रेवोकेशन में भी काम आती है। तो सेक्शन 5 दो पैरास में बटा हुआ है और सेक्शन 6 एक स्टेटमेंट फॉर्म में है जो आपको ये बताता है कि अगर आपने अपनी ऑफर को रिवोक करना है तो क्या क्या तरीके होते हैं। तो सेक्शन 5 पैरा 1 ये कहता है कि आप अपनी प्रपोजल को कब रिवोक करते हैं, कर सकते हैं या करते हैं। चलो पहले एक एग्जांपल तो समझते हैं। मैं मेरे पास एक घर है दिल्ली में, मैं उसे बेचना चाहती हूँ आपको, और आप रहते हैं मुंबई में। तो मैंने आपको लेटर लिखा है। पुराने जमाने की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप या कुछ भी नहीं। हम 1872 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि ऐसे ऐसे मेरी एक प्रॉपर्टी है और मैं उसे बेचना चाहती हूँ। और ये लेटर मैंने 1 अक्टूबर को आपको पोस्ट कर दिया। ये लेटर आपको 5 अक्टूबर को मिल जाएगा। राइट। और 5 अक्टूबर के बाद मैं अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकती हूँ क्या? लेट्स सी। आपने वो लेटर पढ़ा और आपने कहा कि ठीक है, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो हम एक ना मीटिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, मैं प्रॉपर्टी देखने दिल्ली चला जाऊंगा। तो आपने लेटर पढ़ा और आपने डिसाइड करा कि मैं जाऊंगा और इस चीज की इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी पड़ेगी। आपने लेटर में लिखा कि लेट्स मीट समवेयर, और ये लेटर आपने 6 अक्टूबर को पोस्ट कर दिया। लेकिन इसी दरमियान 1 से 6 तारीख के बीच में मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, मतलब यही कहीं देख लेती हूँ, लोकल यहीं बेच देती हूँ। और इस चीज का इंटीमेशन मुझे तुम्हें देना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या करा, मैंने उसे एक लेटर में लिखा कि सॉरी यार, मैं अपना माइंड मैंने चेंज कर लिया है, तो अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपना घर बेचने में। राइट। अब मैंने ये लेटर आपको 4 तारीख को पोस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये टेलीग्राम टेलीग्राम जो आपके पास आएगी 6 अक्टूबर को। ठीक है। 6 अक्टूबर को ही आपने डिसाइड करा था कि आप मेरे को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करेंगे। अब जब आपके पास लेटर ही आ गया, मैंने कह दिया नहीं यार सॉरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब तुम कहोगे छोड़ परे, मैंने क्या लेटर पोस्ट करना है। तो आपके एक्सेप्टेंस लेटर के भेजने से पहले अगर मैं अपनी ऑफर विड्रॉ कर लेती हूँ तो वो वैलिड है। सेक्शन 5 पैरा 1 आपको यही कह रहा है। सेक्शन 5 पैरा 2 आपको कहता है कि जैसे मैं अपनी ऑफर रिवोक कर सकती हूँ, आप भी तो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं ना मुझे इन्फॉर्म करने के बाद कि मैं तेरा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेट्स मीट समवेयर, एंड देन यू डिसाइड यार कौन जाएगा दिल्ली, इतनी दूर प्रॉपर्टी है, कुछ और ना प्रॉब्लम हो जाए। तो आप भी माइंड चेंज कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 पैरा 2 एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक करी जाती है उसके बारे में बात करता है। तो इट सिंपली सेज एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards। इसे एग्जांपल से समझते हैं। आपने मुझे बोला, उल्टा कर लेते हैं, मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपने गुड्स सप्लाई करूंगी बॉम्बे, और ये मैंने आपको 1 सितंबर लेटर भेज दिया एक। आपको 4 तारीख को वो लेटर मिल गया, आपने सोचा और आपने एक्सेप्टेंस का लेटर कि चल यार ठीक है भेज दियो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 5 सितंबर को पोस्ट कर दिया। ठीक है। अब आपका माइंड चेंज हो गया, आपको वहां कोई बेटर टर्म्स मिल गई। तो आपने 6 सितंबर को मेरे को इन्फॉर्म करना है कि भाई नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरे को यहाँ बेटर ऑफर मिल गया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग योर स्टफ। तो आपने क्या करा, आपने लेटर लिखा। ठीक है। और मेरे को 6 सितंबर को ही पोस्ट कर दिया वो लेटर। अब आपने वो लेटर टेलीग्राम की फॉर्म में मेरे पास आ गया है 7 सितंबर को। 8 सितंबर को आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आना था, उससे पहले। तो सेक्शन 5 सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि भाई लेटर रिसीव होने से पहले आप अपने कम्युनिकेशन को रिवोक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, चाहे वो ऑफर है चाहे वो एक्सेप्टेंस है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो चलो कुछ केस लॉस देखते हैं। केस लॉ से पहले सेक्शन 6 देख लेते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि रिवोकेशन कैसे करी जाती है। तो कैसे करी जाती है रिवोकेशन? नोटिस देकर, अरे यार क्या ही कर देती हूँ। सॉरी 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 सॉरी।
कीबोर्ड दब गया। सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन कैसे करी जाती है। आप नोटिस देकर कर सकते हैं, जैसे भी आपने लेटर पोस्ट करा, नोटिफाई कर दिया। अगर आपने बोला कि 4 दिन के अंदर अंदर आपने अगर मुझे मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करा, तो ये टाइम जो है लैप्स हो जाएगा। आप इसके बाद मैं ना आपकी ऑफर एक्सेप्ट करूंगा ना आपकी एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है। अगर मैंने कोई कंडीशन लिखी है कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, आपने वो कंडीशन फुल नहीं करी, तो पूरी नहीं करी, तो एक्सेप्टेंस जो है हमारी या ऑफर जो है वो खत्म हो जाती है। अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है या कोई पार्टी इनसेन हो जाती है और ये आपकी नॉलेज में आ जाती है फॉर एक्सेप्टेंस और बिफोर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। चलो अब सेक्शन 5 के कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस है हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर का, 1892 का केस है। लंदन एंड नॉर्दर्न बैंक का केस है। ये मैंने आपके साथ पहली क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसका स्लाइड यहाँ दोबारा नहीं डाला है। तो हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर का केस क्या कहता है? देखो, हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर का ये केस कहता है कि मैंने एक लेटर लिखा और मैंने पोस्ट कर दिया पोस्टल अथॉरिटीज के थ्रू। ठीक है। अब आपके पास वो लेटर पहुंच गया। ठीक है। पहुंचने से पहले ही मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैंने आपको उसका रिवोकेशन भी पोस्ट कर दिया। ठीक है। अब कोर्ट के सामने इशू ये है कि ये जो मैंने लेटर ऑफ रिवोकेशन मैंने अपनी ऑफर को रिवोक करा है, ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 5 पैरा 1 एंड पैरा 2 कंसिडर करेंगे और उसमें हम ये बोलेंगे कि आप अपनी ऑफर को तभी रिवोक कर सकते हैं अगर उसकी एक्सेप्टेंस होने से पहले आपने उसका विड्रॉल कर लिया है। ठीक है। इसे ऐसे समझ लो, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है और तुम मुंबई में हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भाई खरीद लो। तुम्हारे पास लेटर पहुंच गया, अब तुम मुझे इंटीमेट करोगे। इंटीमेट करने से पहले मैं अपनी ऑफर को रिवोक कर सकती हूँ, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर डिसीजन क्या दिया गया कि अगर एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी जाती है आपके लेटर पोस्ट करने के बाद कि हाँ मैं तेरी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, उसके बाद मेरा लेटर आपको मिलता है रिवोक का कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो वैलिड नहीं है। सेकेंड केस आपका है बार्न वर्सेस वैन ह्योवन का, 1880 का केस है। इसमें भी आपको ये बोला गया है कि जब आप बाय पोस्ट रिवोक करते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो यही यही आपको बोला गया है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, चाहे वो ऑफर का है चाहे वो एक्सेप्टेंस का है, आप रिवोक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 6 का, रामस्केट विक्टोरिया होटल वर्सेस मोंटेफियोरे का और हेडे वर्सेस रेंज का केस है। इस पे तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है रामस्केट वाले केस पर, आप देखिएगा जरूर उसको। रामस्केट का केस ये कहता है कि जैसे आपने देखा होगा कंपनी लॉ में हम पढ़ते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को कि आप हमारे शेयर्स खरीद लीजिए। तो मॉन्फर ने ऑफर करा कि रामस्केट को कि आप अपने, मैं तुम्हारे शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। अब उसने कंपनी को लेटर भेज दिया, तो वो भी जो फॉर्म फिल करते हैं। अब कंपनी ने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया, 5 महीने बीत गए। 5 महीने बाद कंपनी उसको बोल रही है कि हाँ हम तुम्हें शेयर देने के लिए तैयार है। वो कह रहा है भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। तो कंपनी ने बोला क्यों नहीं दोगे, तुमने तो हमें बोला था कि मैं तुम्हारे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो उसने बोला भाई अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थोड़ी ना ऑफर ओपन रहती है, आपका एक टाइम पीरियड है, सेबी की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करो, या जो भी स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर रहे हो उसकी गाइडलाइंस हैं। ये थोड़ा ना आप जब जब जागो तभी सवेरा, जब बोलोगे मेरे को तभी पैसे दे दोगे। तो यहाँ पर मॉन्टफ्योर ने यही बोला कि भाई इनकी जो ऑफर थी रामस्गेट विक्टोरिया होटल की, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थी, 15 दिन के लिए थी, 20 दिन के लिए थी, वरना उसके बाद ये लैप्स हो गई थी। तो सेक्शन 6 का रेलेवेंस यहाँ आया कि अगर ऑफर लैप्स हो जाती है ड्यू टू नॉन फिलमेंट ऑफ कंडीशन, फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, जैसे कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं करा कि हमें तुम्हारा लेटर मिल गया है या नहीं मिला है, वेदर वी आर इंटरेस्टेड टू अलॉट यू शेयर्स और नॉट, उन्होंने ऐसा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं करा, तो इस केस में वो ऑफर वैलिड नहीं है। अगला केस है डिकिंसन वर्सेस डॉट का, 1876 का केस है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने किसी थर्ड पार्टी को बोल देते हैं, एजेंट को बोल देते हैं यार यार उसे बताया हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में यही डिस्कस किया गया है कि क्या थर्ड पार्टी के थ्रू आप अपनी ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। तो इसमें केस ये है कि डॉट ने अपनी प्रॉपर्टी डिकिंसन को सेल करने के लिए ऑफर करा। ठीक है। और उसने बोला भैया फ्राइडे तक बता दियो। अब फ्राइडे से पहले उसे पता चल गया था कि भाई डॉट ने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है। तो लेकिन फिर भी डिकिंसन फोन करके पूछा भाई मैं आऊं ना फ्राइडे को। अब उसने डॉन ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर्टी बेच चुका हूँ। अब डिकिंसन यहाँ पर बोल रहा है कि भाई तूने तो मुझे बोला था, मैं जब बैठा हूँ यहाँ पर, तू मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन से पहले कैसे वो कर सकता है। तो फिर यहाँ डॉन ने बोला कि भाई तुझे भी तो पता चल गया था ना कि मैंने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है थर्ड पार्टी के थ्रू।
किसी एजेंट ने तुझे बता ही तो दिया था ना। अब तू कैसे कह सकता है कि तुझे पता नहीं था कि प्रॉपर्टी बिक चुकी है और ये ऑफर वैलिड है। तो यहाँ पर सेक्शन 6 का यही एक केस डिस्कस करा गया था कि अगर आपको थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू ये पता चल जाता है, जैसे पॉवेल वर्सेस ली के केस में भी हमने करा था, तो वो वैलिड कम्युनिकेशन माना जाता है, रिवोकेशन वैलिड होती है। नेक्स्ट केस आता है आपका हेडर वर्सेस रेंज का काउंटर ऑफर। देखो, काउंटर ऑफर का मतलब ये होता है कि आपने मुझे कुछ ऑफर करा, मैंने बदले में आपको एक नया प्राइस ऑफर कर दिया है। तो रेंच ने अपना फार्म हाउस हाइडे को बेचने के लिए £1000 का कोट करा। अब हेडे कह रहा है भाई यार 950 कर ले। उसने मना कर दिया, वो कहता है नहीं बाद में देखेंगे। फिर बाद में हेडे कहता है अच्छा यार 1000 रुपए में तो अच्छी डील मिल रही थी। उसने फिर फोन करके बोला यार चल ठीक है मैं 1000 रुपए में लेने में इंटरेस्टेड हूँ। उसने मना कर दिया, कहता ना तो मैं अब 1000 में बेचूंगा ना 950 में बेचूंगा। अब हेड ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई ये मुझे बेच नहीं रहा क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया था, ये रिवोक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि काउंटर ऑफर जो होती है वो होती है जब आप ओरिजिनल ऑफर के बदले में एक नया प्राइस सजेस्ट करते हैं। ठीक है। और ओरिजिनल ऑफर तो आपने चेंज ही कर दी। तो जब ओरिजिनल ऑफर ही चेंज होगी, वो रिवोकेशन पर आए ना आए उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेक्शन 6 फर्दर आपको ये भी एक्सप्लेन करता है कि अगर ऑफर के बदले में काउंटर ऑफर आती है तो वो ओरिजिनल ऑफर बाय डिफॉल्ट लैप्स हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने एक्सेप्ट नहीं करी थी। तो ये है आपका सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के केस लॉस और कॉन्सेप्ट। एंड ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम आने वाले हैं, दिवाली की छुट्टियां भी आने वाली हैं, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, एंजॉय करो और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो, और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। थैंक यू सो मच।